जय हिंद दोस्तों, एसएससी रामानुज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स। इसमें हम 10 मिनट में 20 वर्ड्स को कवर करते हैं। न केवल कवर करते हैं बल्कि इन वर्ड्स को लंबे समय तक कैसे रिटेन किया जाए उसका एक तरीका भी सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डिमोनोमेनिया। ये जो वर्ड है डिमोनोमेनिया, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है डीमन और एक वर्ड है मेनिया। डीमन का मतलब होता है इविल, दैत्य। मेनिया होती है सनक, यानी ऐसा कोई भी जिसे डीमन की सनक हो, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, किससे? राक्षसों से, दैत्य से। इसका मतलब डीमनोमेनिया का क्या मतलब हो जाएगा? दैत्य आकर्षण। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे? डीमन और मेनिया यानी इविल, और मेनिया मीन्स क्या होता है? शनक, यानी इविल्स की सनक, यानी जो इविल स्पिरिट होती है उनकी शनक होना। तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा डिल्यूजन। सेंटेंस देखते हैं। His belief that he was possessed by evil spirits was a clear case of demonomania. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट, आपने एक वर्ड देखा होगा अप्रिसिएट। किसी चीज को अप्रिसिएट करना, बढ़ावा देना, किसी चीज का प्रोत्साहन करना। तो इसी से ये वर्ड बना है डेप्रिसिएट, यानी डी वर्ड लग गया इसमें, यानी उसका जो हम बढ़ावा दे रहे हैं या उसका जो मूल्य बढ़ा रहे हैं उसका डी कर रहे हैं, यानी डेप्रिसिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? मूल्य घटाना, ठीक है। डिमिनिश करना, किसी चीज का डिमिनिश करना, तो उसका मतलब होता है डेप्रिसिएट। सेंटेंस देखते हैं। द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द व्हीकल विल डेप्रिसिएट इट्स वैल्यू ओवर द टाइम। डेप्रिसिएट मीन्स क्या होता है? मूल्य घटाना, डिमिनिश करना, वैल्यू कम करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलोप। इलोप मीन्स होता है भागकर शादी करना, यानी कि रन अवे कर जाना, ठीक है, रन अवे करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा अलोप। अलोप मीन्स होता है गायब, गायब होना। तो अलोप से याद रखेंगे इलोप को। तो इलोप का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ये खासकर तब यूज होता है जब बॉयज एंड गर्ल्स गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उस सेंस में इसका यूज होता है इलोप। सेंटेंस देखते हैं। दे डिसाइडेड टू इलोप रादर देन फेस डिसअप्रूवल फ्रॉम देयर फैमिलीज। तो इलोप का मतलब क्या होता है? भाग जाना या भागकर शादी करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एपिक। एपिक, एपिक होता है महाकाव्य। सिनोनिम हो जाएगा इसका सागा। आपने एक गेम भी खेला होगा कैंडी क्रश सागा, तो उसमें एक स्टोरी चलती थी, एक एपिक था उसमें, महाभारत। महाभारत भी क्या है? एक एपिक है, एक महाकाव्य है। द एपिक टेल ऑफ हीरोज एंड गॉड्स हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। तो एपिक क्या होता है? महाकाव्य। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को आप कैसे याद रखेंगे? इक्विलिब्रियम को आप याद कर सकते हैं इक्वल से। इक्वल, तो इक्वल क्या होता है? बराबर। इक्वल होता है बराबर, यानी कोई चीज बैलेंस में है, बराबर है, तो उसी से याद रखेंगे हम इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज संतुलन में है, बैलेंस है। द इकोसिस्टम कैन ओनली थ्राइव व्हेन देयर इज अ नेचुरल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? बराबर होना, यानी कि बैलेंस में होना चीज। नेक्स्ट वर्ड है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट वर्ड आपने शायद सुना हो। एस्कॉर्ट मीन्स क्या होता है? अकंपनी, यानी किसी चीज की सुरक्षा करना। किसी चीज की हम क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो सुरक्षा कैसी? जैसे कोई पाथ है, यहाँ पे कोई वीआईपी है और इस वीआईपी को यहाँ तक जाना है, ये इसकी डेस्टिनेशन है। तो इसका जो पाथ है, इस पे जो सुरक्षा देगा उसका, ये उस पे जो सुरक्षा देने का काम होता है वो होता है एस्कॉर्ट का। उसे कहते हैं एस्कॉर्ट, अकंपनी। सेंटेंस देखते हैं। The dignitary was escorted by a team of security personnel during the event. तो escort क्या होता है? सिक्योरिटी करना, अकंपनी देना, सुरक्षा देना किसी पाथ पे। नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। फैलेसी वर्ड, आप फैलेसी वर्ड को याद रख सकते हैं आप फाल्स से। फाल्स, फाल्स से इसको याद रखेंगे फैलेसी को, ठीक है। तो फैलेसी क्या होती है? फैलेसी होती है कोई भी चीज कहें तो फॉल्स बिलीफ, अ फॉल्स बिलीफ। फैलेसी क्या होती है? अ फॉल्स बिलीफ, यानी कि मिसकंसेप्शन। कंसेप्शन कैसा है? मिसकंसेप्शन, गलत कंसेप्शन है, यानी कि भ्रांति, ठीक है। तो फैलेसी को किससे याद रखेंगे? फॉल्स से,
ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। द आइडिया दैट द अर्थ इज फ्लैट इज कॉमन फैलेसी दैट हैज बीन डिबंक्ड बाय साइंस। तो फैलेसी क्या होती है? भ्रांति यानी कि मिसकंसेप्शन किसी भी चीज का। तो इसे याद कैसे रखेंगे? फॉल्स से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फैंटेसी। अब फैंटेसी बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। फैंटेसी होती है डे ड्रीमिंग करना, डे ड्रीमिंग, ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन करना, ख्यालों में ही रहना। फैंटेसी क्या होती है? कल्पना करना, कोरी कल्पना करना, जो चीज नहीं है उसकी कल्पना करना। जैसे इस तरह का दृश्य कहीं भी नहीं हो सकता, अब हम इसकी कल्पना कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक हमारी फैंटेसी है। हिज नोवेल इज फैंटेसी दैट टेक्स रीडर्स ऑन एन एडवेंचर इन अ मैजिकल वर्ल्ड। ठीक है, किसी भी मैजिकल वर्ल्ड की कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, तो इसका मतलब क्या होता है? फैंटेसी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लोरा। जब हम फ्लोरा वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, एक राइमिंग वर्ड आ रहा है, फ्लावर, ठीक है। जब हम फ्लोरा वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो क्या साउंड आ रहा है? फ्लावर का साउंड आ रहा है। तो फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल। जो फ्लावर होते हैं वो आते किस पे हैं? जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं उन्हीं पे लगते हैं फ्लावर। तो फ्लावर किससे रिलेटेड हो जाएगा? प्लांट लाइफ से। तो फ्लोरा किससे रिलेटेड हो जाएगा? रिलेटेड टू प्लांट लाइफ। ठीक है, तो फ्लोरा को कैसे याद रखेंगे? इसमें कंफ्यूजन होता है, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि फ्लावर, फ्लावर किस पे आता है? पेड़ पौधों पे आता है। तो फ्लोरा क्या होता है? रिलेटेड टू प्लांट लाइफ। ठीक है, किससे रिलेटेड हो जाएगा? रिलेटेड टू प्लांट लाइफ। सेंटेंस देखते हैं। द फ्लोरा ऑफ द रीजन इंक्लूड्स मैनी यूनिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो फ्लोरा किससे हो जाएगा? रिलेटेड टू प्लांट लाइफ। अब देखो नेक्स्ट आ गया फोना। तो हम देख चुके हैं फ्लोरा होता है रिलेटेड टू प्लांट लाइफ, तो फोना क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू एनिमल लाइफ। ठीक है, पशु वर्ग से रिलेटेड होता है फोना। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। द स्टडी ऑफ फोना हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो फोना क्या होता है? रिलेटेड टू प्लांट, रिलेटेड टू एनिमल लाइफ, एंड फ्लोरा होता है रिलेटेड टू प्लांट लाइफ। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। पहला वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोनोमेनिया? हम देख चुके हैं, तो ये क्या होता है? वर्शिप ऑफ गॉड? नहीं। फियर ऑफ डीमंस? बिल्कुल नहीं, इसमें तो ऑब्सेशन हो जाता है। तो बिलीफ इन घोस्ट? बिलीव ही नहीं है, ऑब्सेशन है। क्या? ऑब्सेशन विद इविल स्पिरिट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर डेप्रिशिएट? तो हमने देख रखा है डेप्रिशिएट को हमने कैसे याद किया है? अप्रिशिएट से याद किया था। ठीक है, लेकिन ये उल्टा होता है डेप्रिशिएट, यानी किसी के मूल्य में कमी कर देना। ठीक है, तो एलिवेट, एलिवेट करना, एलिवेट यानी ऊपर की तरफ राइज कर रही है कोई चीज, ऊपर की तरफ जा रही है, तो एलिवेट। नहीं, एलिवेट तो नहीं है। इंक्रीज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं। डिमिनिश कर रहे हैं किसी चीज का। तो डेप्रिशिएट मीन्स क्या हो जाएगा? डिमिनिश करना, मूल्य में कमी करना किसी चीज की। टू इलोप, हमने इलोप को किससे याद कर रखा था? अलोप से। ठीक है, तो इलोप मीन क्या होता है? इनवाइट फ्रेंड्स टू अ सेरेमनी? नहीं। गेट एंगेज्ड? बिल्कुल नहीं। प्लान अ वेडिंग? नहीं। रन अवे टू गेट मैरिड? तो इलोप क्या मीन्स क्या होता है? रन अवे टू गेट मैरिड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एन एपिक। एपिक क्या होता है? अ साइंटिफिक फिक्शन बुक होती है ये? नहीं, फिक्शन बुक नहीं होती। हिस्टोरिकल नोवेल होता है? नहीं, नोवेल भी नहीं होता। शॉर्ट स्टोरी होती है? नहीं। ये क्या होती है? लॉन्ग नरेटिव पोएम, एक वीर गाथा, एक लंबी पोएम होती है। ठीक है, सागा। ठीक है, तो एपिक क्या हो जाएगा? लॉन्ग नरेटिव पोएम। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो हमने इसे इक्वल से याद रखा था, तो इक्वल में है कोई भी चीज तो इनस्टेबिलिटी है? नहीं। कैओस है? कैओस नहीं है। अ स्टेट ऑफ बैलेंस है? यस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस है। इम्बैलेंस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू एस्कॉट समवन। यानी एस्कॉट मीन्स क्या होता है? इग्नोर देम? इग्नोर नहीं करेंगे। गाइड देम विद स्ट्रिक्टनेस? नहीं। लीव देम अलोन? बिल्कुल नहीं। अकम्पनी देम फॉर प्रोटेक्शन? तो एस्कॉट मीन्स क्या होता है? किसी को अकम्पनी करना प्रोटेक्शन के साथ। फैलेसी क्या होता है? फैलेसी हमने फाल्स से याद रखा था, मिसकंसेप्शन। ठीक है, फैलेसी क्या होता है? अब मिसकंसेप्शन। तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं, साइंटिफिक फैक्ट नहीं, ओपिनियन बिल्कुल नहीं। क्या होता है? एक मिसकंसेप्शन होता है एक। नेक्स्ट वर्ड है, व्हाट डज फैंटेसी? फैंटेसी हम याद रख सकते हैं, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, ड्रीमिंग करना। ठीक है, इमेजिनेशन और ड्रीम। फ्लोरा, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा यानी कि फ्लावर, फ्लावर यानी कि प्लांट लाइफ। ठीक है,
इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल लाइफ नहीं, प्लांट लाइफ। अब देखते हैं एनिमल लाइफ, इसमें से कौन सा टर्म है जो एनिमल लाइफ से रिलेटेड है। तो हमने याद रखा था फ्लोरा यानी फ्लावर यानी वनस्पति यानी प्लांट लाइफ, बचा कौन सा, फोना, तो ये क्या हो जाएगा, फोना। ठीक है, पहला वर्ड देखते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का हिंदी मतलब होता है संक्षेप, इसका सिनोनिम होगा एक्रोनिम। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, आपने एक वर्ड देखा होगा अब्रिज, अब्रिज। अब ये जो वर्ड है अब्रिज, ये बना हुआ है ब्रिज से। तो किसी भी नदी पर हम ब्रिज का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसको शॉर्टन करने के लिए, छोटा करने के लिए। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, टू शॉर्टन समथिंग, यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना। तो अब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को छोटा करना। तो उसी से ये वर्ड बना है अब्रीविएशन। अब्रीविएशन यानी किसी चीज़ का एक्रोनिम, उसको छोटा करना। जैसे कि इसरो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हमने छोटा करके इसका एक्रोनिम क्या बना दिया, इसरो। जैसे कि नासा, द अब्रीविएशन नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा क्या हो जाएगा, एक एक्रोनिम हो जाएगा। तो एक्रोनिम क्या होता है, अब्रीविएशन। अब्रीविएशन क्या होता है, संक्षेप में कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना किसी चीज़ को, एलिमिनेट कर देना, टर्मिनेट कर देना किसी चीज़ को। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपने एक वर्ड देखा होगा पॉलिश। तो पॉलिश का यूज़ हम किस में करते हैं, पॉलिश का यूज़ हम करते हैं धूल मिट्टी को अबॉलिश करने के लिए, हटाने के लिए, तभी तो हम पॉलिश करते हैं किसी चीज़ पे। पॉलिश से ही मिलके बना है अबॉलिश। तो अबॉलिश का क्या मतलब हो जाएगा, समाप्त कर देना, एलिमिनेट कर देना किसी चीज़ को। सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश द आउटडेटेड लॉ। तो अबॉलिश का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को समाप्त कर देना पूरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब्रिज। ये वर्ड हम देख चुके हैं, किससे मिलके बना हुआ है, ब्रिज से। तो ब्रिज का क्या काम होता है, किसी चीज़ को शॉर्टन करना। ठीक है, टू शॉर्टन समथिंग, तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टन, संक्षिप्त कर देना। पब्लिशर हैड टू अब्रिज द नोवेल टू फिट इट इनटू अ सिंगल वॉल्यूम। अब्रिज का क्या मतलब हो जाएगा, शॉर्टन कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। ये जो बैंक है वो क्या हो रही है, करप्ट हो जा रही है। बैंक करप्ट हो जा रही है यानी बैंक के पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बैंक कैसी हो जाए, दिवालिया हो जाती है कोई भी चीज़, तो उसको क्या कहते हैं, बैंकरप्ट को क्या कहते हैं, दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो जाना। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गई यानी बैंक अपने डेट को फुलफिल करने में असमर्थ हो रही है। आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस मैनी बिजनेस वेंट बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट का क्या मतलब होता है, दिवालिया हो जाना। इसको याद कैसे रखेंगे, बैंक करप्ट से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसॉल्वेंट। हम देख चुके हैं इस वर्ड को, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैंक करप्ट हो जाना यानी दिवालिया हो जाना। यानी कोई भी, जब दिवालिया उसे कहते हैं जब कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति अपने डेट को फुलफिल करने में असमर्थ हो जाता है। द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट आफ्टर फेलिंग टू पे इट्स डेट। तो कंपनी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंक करप्ट हो गई। नेक्स्ट वर्ड है बैरक। अब आपने एक वर्ड, एक जगह सुनी होगी, बैरकपुर। बैरक वेस्ट बंगाल में एक जगह है बैरकपुर। आपने हिस्ट्री में सुना होगा मंगल पांडे कहाँ से रिलेटेड है, बैरकपुर से। तो बैरकपुर क्या था, ब्रिटिश पीरियड के दौरान वहाँ पे जितने भी मिलिट्री पर्सनल थे, जितने भी सिपाही थे, उनको रखा जाता था, वो रहते थे। तो बैरक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो बैरक में कौन रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं बैरक में। बैरक में कौन रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं। तो बैरक्स क्या होती है, बैरक यानी कि क्वार्टर भी जिसे कहते हैं। तो बैरक में कौन रहते हैं, सोल्जर्स। द सोल्जर्स रिटर्न टू देयर बैरक्स आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ ट्रेनिंग। तो बैरक्स का क्या मतलब हो जाएगा, बैरक। हिंदी में बैरक कहते हैं, लेकिन होता क्या है ये, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैबी। आपने सभी ने कैब सुना होगा, ओला, ओला उबर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कैब है। ये सभी दोनों कंपनियां कैब सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो कैब को चलाते हैं उसे कहते हैं कैबी। तो जो कैब को चलाता है उसे क्या कहते हैं, कैबी यानी कि टैक्सी ड्राइवर। एक वर्ड होता है शॉफर। तो शॉफर कौन होते हैं, शॉफर भी होता है जो रेंटेड कार को चलाते हैं। ठीक है, कैबी, शॉफर, टैक्सी ड्राइवर, तो ये क्या होते हैं, जो टैक्सी चालक, जो रेंटेड कार को चलाते हैं। तो कैबी, कैब से याद रख लेंगे। तो कैबी क्या होता है, एक टैक्सी ड्राइवर। द कैबी न्यू द फास्टेस्ट रूट टू द एयरपोर्ट। तो कैबी क्या हो जाएगा, टैक्सी ड्राइवर। नेक्स्ट वर्ड है कैश। आपने कंप्यूटर में कैश मेमोरी सुना होगा, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो जितना भी हमारा डेटा होता है उसकी एक
कॉपी स्टोर रहती है। तो कैश मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो कैश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टोर करना। द कंप्यूटर्स कैश हेल्प स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा। तो कैश क्या होता है, भंडार, किसी चीज़ का स्टोरेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैकोग्राफी। जहाँ कहीं भी कैको टर्म आ जाए और ये एक वर्ड है ग्राफी। तो कैको मीन्स होता है बैड, कैको मीन्स क्या होता है, बैड। ग्राफी यानी कि राइटिंग, तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगी, बुरी हैंड राइटिंग यानी कि बैड हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी क्या होता है, बैड हैंड राइटिंग को कहते हैं कैकोग्राफी। हिज कैकोग्राफी मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रीड इट नोट्स। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, बहुत ही कैकोग्राफी है यानी कि बहुत बुरी हैंड राइटिंग है। तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगा, बुरी हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिफेमेशन। ये वर्ड बना है डी और फेम। फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। एक वर्ड और होता है फेमस। तो डिफेमेशन किससे बना है, फेम और फेमस से। तो डी लगा रहे हैं हम किसी चीज़ में, यानी उसके फेम को ख़राब कर रहे हैं, यानी उसके सम्मान में क्या कर रहे हैं हम, हानि कर रहे हैं, यानी मान हानि कर रहे हैं, स्लैंडर कर रहे हैं। ठीक है, स्लैंडर मीन्स भी क्या होता है, डिफेमेशन यानी कि मान हानि करना किसी का। शी फाइल्ड अ लॉ सूट फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट द मैगजीन दैट पब्लिश फॉल्स क्लेम अबाउट हर। तो डिफेम का मतलब क्या होता है, डिफेमेशन यानी कि मान हानि। ठीक है, डिफेमेशन का मतलब होता है मान हानि। तो किससे याद रखेंगे इसे, फेम से। फेम यानी कि फेमस होना और डिफेम यानी कि सम्मान में हानि कर देना। अभी जितने भी हमने वर्ड देखे हैं उनको रिवाइज करते हैं एक बार। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। पहला देखते हैं, द वर्ड अब्रीविएशन रिफर्स टू। तो अब्रीविएशन हमने देखा था, किससे याद रखा था इसे, ब्रिज से, अब्रिज से, अब्रिज, ब्रिज। तो अब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग वर्ड नहीं, अ टाइप ऑफ पंक्चुएशन बिल्कुल नहीं, अ कंप्लीट सेंटेंस नहीं, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। तो अब्रीविएशन क्या होता है, किसी चीज़ की शॉर्टन फॉर्म, छोटी फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है टू अबॉलिश। अबॉलिश को किससे याद रखा था, पॉलिश से। तो पॉलिश का काम क्या होता है, धूल मिट्टी को साफ कर देना, इरेडिकेट कर देना, हटा देना, टर्मिनेट कर देना। तो अबॉलिश का क्या मतलब हो जाएगा, रीइंस्टेट इट। रीइंस्टेट यानी फिर से किसी के पद को वापस कर देना, यानी जो उसकी पहले पोजीशन थी उसी पोजीशन में ला देना, रीइंस्टेट। तो रीइंस्टेट नहीं कर रहे हैं हम। मॉडिफाई इट स्लाइटली, नहीं, मॉडिफाई भी नहीं कर रहे हैं। एंड इट कम्प्लीटली, मेक इट मोर स्ट्रिक्ट, मेक इट मोर स्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसे कम्प्लीटली एंड कर रहे हैं, एंड इट कम्प्लीटली। तो अबॉलिश का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज्ड। इफ़ अ टेक्स्ट इज अब्रिज्ड, अगर कोई भी वर्ड अब्रिज है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटेड है वो, नहीं, लेंथन है, नहीं, एडिटेड है, नहीं। तो क्या है वो, मेड शॉर्टर। ठीक है, मेड शॉर्टर। नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। अगर कोई बैंकरप्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एबल टू पे डेट, नहीं। अब बिजनेस ओनर, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, अनएबल टू पे डेट। ठीक है, बैंकरप्ट क्या होता है, इंसॉल्वेंट यानी कि अनएबल टू पे डेट। इंसॉल्वेंट किसके लिए यूज करते हैं हम देख चुके हैं, बैंकरप्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बैरक। बैरक्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, बैरक का यूज किस में करते हैं हम, प्रिपेयरिंग फूड, नहीं। कंडक्टिंग मीटिंग्स, बिल्कुल नहीं। स्टोरिंग वेपन्स, नहीं। तो क्या होता है, हाउसिंग सोल्जर्स। तो बैरक्स क्या होते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, हाउसिंग सोल्जर्स। नेक्स्ट वर्ड है कैबी। कैबी हम कैब से देख चुके हैं। तो कैबी क्या होता है, और टैक्सी ड्राइवर, ड्राइव्स अ टैक्सी, शॉफर। नेक्स्ट वर्ड है कैश। कैश क्या होता है, कैश मेमोरी, मेमोरी से याद करा था हमने, कैश मेमोरी से। तो क्या होती है ये, अ प्लेस टू हाइड समथिंग, सही। पब्लिक बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन स्टोर, नहीं। रेस्टोरेंट, नहीं। तो क्या होता है, अ प्लेस टू हाइड समथिंग, कैश मेमोरी। कैकोग्राफी, कैको यानी कि बैड और ग्राफी यानी कि राइटिंग। तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगी, बैड हैंड राइटिंग। क्या हो जाएगी, बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नहीं, क्लियर एंड कंसाइज, बिल्कुल नहीं। कैलीग्राफी नहीं। तो क्या हो जाएगी, बैड हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी क्या होती है, बैड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है डिफेमेशन। डिफेम कर रहे हैं, किसी के फेम को हम डी कर रहे हैं, यानी इसको घटा रहे हैं, यानी कि डैमेजिंग समवंस रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी की रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, यानी डिफेम कर रहे हैं उसे, डिफेमेशन। तो क्या हो जाएगा, डैमेजिंग समवंस रेपुटेशन। सैवेज, आपने मीम देखते हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा, सैवेज रिप्लाई। तो सैवेज का मतलब क्या होता है, वाइल्ड, जंगली टाइप जो होता है, जंगली रिप्लाई। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फियर्स। फियर्स यानी क्रूर, ये देख रहे हैं। तो सैवेज का मतलब क्या होता है, वाइल्ड, फियर्स, क्रूर।
सेंटेंस देखते हैं। द सेवेज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउस अलोंग द कोस्ट। जो सेवेज स्टॉर्म है, जो बहुत ही फियर्स क्रूर स्टॉर्म है, उसने सभी घरों को नष्ट कर दिया। तो सेवेज का क्या मतलब हो जाएगा? क्रूर। सिनोनिम फियर्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डॉन। आपने एक न्यूज़पेपर सुनाई होगा, द हिंदू। ऐसी पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है द डॉन। तो ये वो वाला डॉन नहीं है, ये है DAWN, डॉन। डॉन मतलब सुबह, सनराइज, मॉर्निंग। वी वेक अप अर्ली टू वॉच द ब्यूटीफुल डॉन ओवर द माउंटेन्स। तो डॉन का मतलब क्या होता है? सनराइज, सुबह सुबह, सूर्योदय। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अकम्पलिस। अकम्पलिस से मिलता जुलता हुआ एक वर्ड और है, अकम्पलिस। अकम्पलिस। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसका मतलब होता है अचीवमेंट कोई भी। अकम्पलिश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हासिल करना, अटेन करना। तो अकम्पलिश क्या हो गया? अचीव। और एक वर्ड होता है अकम्पलिश, तो इसका मतलब होता है पार्टनर। लेकिन कैसा पार्टनर? पार्टनर इन क्राइम। तो कैसे इसे याद रखेंगे? पार्टनर इन क्राइम। तो अकम्पलिश में एक वर्ड ऐड हो रहा होगा, PLICE। और इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है पुलिस। जब कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस आती है। तो अकम्पलिश का मतलब क्या हो जाएगा? पार्टनर इन क्राइम। और अकम्पलिश अचीव, हासिल करना। सी वर्क हार्ड टू अकम्पलिश हर गोल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। ठीक है, कोई गोल हासिल करना, अचीव करना, अकम्पलिश। ये देख चुके हैं हम। अकम्पलिश, पार्टनर। पार्टनर कैसा? इन क्राइम। PLICER है, पुलिस से याद रख लेंगे इसे। ठीक है, जब कोई कांड करते हैं तो पुलिस आती है। तो अकम्पलिश का मतलब होता है पार्टनर, लेकिन किस में? क्राइम में, साथी। द थीव वॉज कॉट बट हिज जो अकम्पलिश मैनेज टू एस्केप। जो उसके साथी थे वो क्या हो गए? भाग गए। एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रेज करना किसी को। ठीक है, अपलॉड करना, अप्रिसिएट करना, सराहना करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अप्रिसिएट। आई एडमायर हर डेडिकेशन टू हेल्पिंग अदर इन नीड्स। ठीक है, तो क्या होता है? सराहना करना किसी चीज़ का, एडमायर। एडमायर यानी प्रेज करना, अप्रिशिएशन करना। अगला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट होता है प्लेंटीफुल, एम्पल। ठीक है, कोई भी चीज़ जो प्रचुर मात्रा में हो, एक पर्याप्त मात्रा में हो। यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो क्या है? एक पर्याप्त मात्रा में है। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? प्लेंटीफुल, एम्पल। ठीक है, इसका एक सिनोनिम एम्पल भी होता है। सेंटेंस, द गार्डन वॉज अबंडेंट विथ फ्लावर्स ऑफ एवरी कलर। तो अबंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होना। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल, कॉर्डियल रिलेशन होते हैं, एमिकेबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली। कैसे रिलेशन है? फ्रेंडली रिलेशन। द होस्ट वर कॉर्डियल एंड वेलकम्ड अस विद वार्म स्माइल्स। तो कॉर्डियल का क्या मतलब हो जाएगा? फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। बेनेवोलेंट। जहाँ कहीं भी ये बैन वर्ड आ जाए, बैन, बैन का मतलब हमेशा होता है गुड। ठीक है, तो बेनेवोलेंट कैसा होता है? काइंड हार्टेड। कोई भी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड होता है, दयालु जिसे कहते हैं। द बेनेवोलेंट वूमन डेडिकेटेड हर टाइम एंड रिसोर्सेज टू द शेल्टर। तो बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा? दयालु, काइंड हार्टेड। डेलिब्रेट। डेलिब्रेटली किसी चीज़ को करना, यानी कि इंटेंशन के साथ करना, इंटेंशनल। ठीक है, जानबूझकर कोई चीज़ करना। तो डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? जानबूझकर। हिज डेलिब्रेट एक्शंस शोड दैट ही वॉज सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल, किसी चीज़ को जानबूझ के करना। एम्बी डेक्स्टरस। अब ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड एम्बी और डेक्स्टर। एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्टर यानी स्किल्ड, यानी ऐसा जो टू हैंडेड, जो दोनों हाथों से कुछ भी काम कर सकता हो। जैसे बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस शी कुड राइट बोथ हैंड एट द सेम टाइम। जैसे ये टाइपिंग कर रहा है, जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं वो अपने हाथों को, दोनों हाथों को पूरी एफिशिएंसी के साथ एक साथ यूज कर सकते हैं, वो होते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, टू हैंडेड। अब जितने भी वर्ड हमने करे इनको रिवाइज करते हैं। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन।
तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेविज मोस्टली क्लोजली टू रिफर इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो सेविज का मतलब पीसफुल क्या हो जाएगा, शांति। केयरिंग, किसी चीज़ की परवाह करना। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट होता है, ठीक है, ना ही किसी चीज़ की केयर करना, उसे कहते हैं इनडिफरेंट, जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। तो इसका आंसर सेवेज, सेवेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फियर्स, ठीक है, फियर्स। इनके आंसर आप खुद से देने की कोशिश करो, क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से रिप्लाई करें सब। व्हाट डज डॉन सिग्निफाई, हम पढ़ चुके हैं डॉन क्या होता है। मिड डे, सभी जानते होंगे, मिड डे मील। इवनिंग, शाम होती है, द एंड ऑफ द डे। तो डॉन क्या होता है, द बिगनिंग ऑफ द डे, ठीक है। डॉन, मॉर्निंग। डॉन कैसे याद रखा था हमने, न्यूज़पेपर से, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर से। सुबह सुबह आता है, मॉर्निंग में आता है, तो डॉन का क्या मतलब होगा, मॉर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन अकम्पलिश। हम देख चुके हैं अकम्पलिश वर्ड, टू स्टार्ट अ टास्क, टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली, टू अबंडन अ टास्क, टू डिस्कस अ टास्क। तो अकम्पलिश क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली, यानी अचीवमेंट, अचीव कर लिया हमने किसी गोल को, यानी इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज़ एन अकम्पलिश, तो ये कौन सा वाला अकम्पलिश आप जानते हैं, PLICE, पुलिस से रिलेटेड है। तो ये अकम्पलिश कौन सा हो जाएगा, पार्टनर, लेकिन किस में, क्राइम में। तो बाइस्टैंडर नहीं, बाइस्टैंडर जो दूर से खड़े होकर देखते हैं, मूक दर्शक। सपोर्टर इन क्राइम, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज सिनोनिम विद एडमायर। एडमायर का मतलब पता करना। टू क्रिटिसाइज, निंदा करना किसी का, तो यहाँ निंदा नहीं कर रहे हैं। टू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड हाईली, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इग्नोर करना किसी को, अनदेखा करना है। एनवी, एनवी करना किसी चीज़ को, तो इसका एडमायर का मतलब क्या हो जाएगा, टू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड हाईली। एनवी का मतलब होता है शत्रुता किसी से, जेलस करना। अगर हम किसी से जेलस फील हो रहे हैं तो टू एनवी। व्हाट डज अबंडेंट मीन, अबंडेंट हम देख चुके हैं, अबंडेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि प्लेंटीफुल, एम्पल, कोई भी चीज़ बहुत, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में होता है। तो स्कार्स, यानी किसी चीज़ की कमी, कमी नहीं हो रही है। लिमिटेड है कोई चीज़, नहीं। इनसफिशियंट है, नहीं। तो अबंडेंट का क्या मतलब हो जाएगा, प्लेंटीफुल। व्हाट डज सिनोनिम फॉर कॉर्डियल, कॉर्डियल, हॉस्टाइल होता है लड़ाई झगड़ा, झगड़े की स्थिति। अनफ्रेंडली, ये भी आंसर नहीं होगा। इंडिफरेंट, जिसे किसी चीज़ की कोई परवाह ना हो। वार्म एंड फ्रेंडली, तो कॉर्डियल का क्या मतलब होता है, वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस। क्वेश्चन को आप पढ़िए और खुद से जवाब दीजिए। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, बैन का मतलब गुड, तो जो भी वर्ड होगा वो गुड से रिलेटेड होगा। क्रूअल नहीं, इंडिफरेंट नहीं, सेल्फिश नहीं। जेनरस एंड काइंड, तो बेनेवोलेंट क्या होता है, कोई भी काइंड हार्टेड है, जेनरस है। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है, जानबूझकर, इंटेंशन के साथ। डन एक्सीडेंटली, अचानक से हो गया, नहीं। डन विद इंटेंशन एंड केयरफुल कंसिडरेशन, यही राइट आंसर होगा। डन क्विकली, नहीं, केयरलेसली। तो क्या होता है, इंटेंशन के साथ किसी को करना, तो उसे कहते हैं डेलिब्रेट। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, किंडल। अब किंडल से पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, कैंडल। तो कैंडल का यूज़ किस में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इग्नाइट करते हैं, उससे रोशनी होती है। तो कैंडल से हम रिलेट कर सकते हैं किंडल को। तो किंडल का क्या मतलब होता है, इग्नाइट करना, प्रज्वलित करना। सेंटेंस देखते हैं, हिज वर्ड्स किंडल्ड होप इन एवरीवन्स हार्ट। तो किंडल का क्या मतलब होता है, इग्नाइट करना। नेक्स्ट वर्ड है की नोट। हम सभी नोट बनाते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर उसमें की ऐड कर देंगे तो नोट्स कैसे हो जाएंगे, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यानी कोई मुख्य चीज़ है, कोई थीम है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, थीम। द की नोट स्पीकर एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। तो की नोट का क्या मतलब होता है, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट थीम होना, मुख्य चीज़ होना। नेक्स्ट वर्ड है जियोपडी। जियोपडी आपने पॉलिटी में एक टर्म सुना होगा, डबल जियोपडी। डबल जियोपडी का मतलब क्या होता है, किसी भी एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी कि सज़ा नहीं दी जा सकती। सज़ा यानी उसे डेंजर होता है, उस चीज़ से खतरा होता है सज़ा से। जियोपडी का मतलब क्या हो जाएगा, डेंजर। द सोल्जर्स वर इन ग्रेट जियोपडी ड्यूरिंग द मिशन। जियोपडी क्या हो जाएगा, डेंजर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जेवलिन।
इस वर्ड से आप सभी फैमिलियर होंगे। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पीयर। ही थ्रू द जैवलिन फार्दर देन एनीवन एल्स इन द कंपटीशन। तो जैवलिन क्या होता है? भाला। नेक्स्ट वर्ड है जार्गन। अब दो वर्ड होते हैं, एक जार्गन और एक होता है स्लैंग। तो जार्गन क्या होता है? जार्गन एक टर्मिनोलॉजी होती है जो वर्किंग प्रोफेशन होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होते हैं। और स्लैंग क्या होता है? जो पब्लिक यूज करती है, ऐसे वर्ड जो पब्लिकली, जैसे वाना, गोना, ठीक, गोटा, ठीक है, ये सभी क्या है? स्लैंग वर्ड्स हैं। और जार्गन क्या होते हैं? जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, जैसे कि मेडिकल जार्गन कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर नॉन प्रोफेशनल्स। जार्गन होता है टर्मिनोलॉजी और स्लैंग्स भी टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन ये पब्लिकली यूज की जाती है, ये कुछ प्रोफेशनल लोगों के द्वारा यूज की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेट। ये वर्ड सभी जानते होंगे, जैसे कि ये है, ये अंदर मेन वायर है, इसके ऊपर एक आइसोलेशन, रबड़ की आइसोलेशन है। तो ये आइसोलेशन क्या करती है? हमको इस मेन वायर से दूर रखती है, अलग करती है, सेपरेट करती है इससे हमें। तो आइसोलेट का क्या मतलब हो जाएगा? सेपरेट करना। कोविड-19 के टाइम पे आपने सुना होगा आइसोलेशन में रखना। तो द डॉक्टर एडवाइज टू आइसोलेट द इन्फेक्टेड पेशेंट्स। तो आइसोलेट का क्या मतलब होता है? अलग करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी होती है कलनरी आर्ट, यानी खाने बनाने की जो कला होती है ना, खाने को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसका मेन्यू प्रिपेयर करना है, उसे किस तरह से सर्व करना है, वो सारी नॉलेज हमें जाती है गैस्ट्रोनॉमी में। तो इसे याद रखेंगे। गैस, गैस का यूज कहाँ पे किया जाता है? किचन में यूज किया जाता है इसका, गैस का यूज। तो गैस्ट्रोनॉमी यानी कि रिलेटेड टू किचन और रिलेटेड टू फूड। नेक्स्ट वर्ड है जाइंट। जाइंट का मतलब होता है बहुत ह्यूज। ये वेव्स कितनी बहुत बहुत बड़ी है, विशाल। इसको याद रख सकते हैं आप। जाइंट व्हील जानते होंगे सभी। जाइंट व्हील, जाइंट व्हील होता है सर्कस, जो मेले में हम जाते हैं, मेले में झूला झूलते हैं, उससे कहते हैं जाइंट व्हील। तो वहां से जाइंट व्हील कैसा होता है? वो बहुत ही विशाल होता है, ह्यूज होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो जाइंट का मतलब होता है विशाल, ह्यूज। द जाइंट वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर। नेक्स्ट वर्ड है अगस्त। अब अगस्त से कैसे याद रखेंगे? अगस्त आपने रोमन एम्पायर के फाउंडर भी हैं अगस्त। उनका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कैसी रही है? मैजेस्टिक हिस्ट्री रही है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है अगस्त का। तो अगस्त का क्या मतलब होता है? मैजेस्टिक, ठीक है, गौरवपूर्ण। द अगस्त गैदरिंग इंक्लूड वर्ल्ड लीडर्स एंड फेमस साइंटिस्ट। तो अगस्त क्या होता है? बहुत ही मैजेस्टिक कोई चीज होना। कैंडिड। अब कैंडिड को कैसे याद रखेंगे? आप एक टर्म बहुत सुन रहे होंगे आजकल, कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी क्या होती है? जिसमें हम इंटेंशनली फोटो नहीं क्लिक कराते हैं, कोई रैंडम ही क्लिक कर लेता है, और उनका जो लास्ट में जो आउटकम होता है वो काफी अमेजिंग होता है। तो कैंडिड फोटोग्राफी से याद रखेंगे कैंडिड वर्ड को। तो कैंडिड क्या होता है? कोई भी चीज फ्रैंक है बिल्कुल, जिसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है, पहले से प्री प्लान नहीं है, तो वो होती है कैंडिड। इसे याद रखेंगे हम कैंडिड फोटोग्राफी से। सी गेव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हर लाइफ स्ट्रगल। तो उसने कैसा? बिल्कुल बिना किसी कपट का, बिना किसी बना बनाया इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो कैंडिड क्या होता है? फ्रैंक, बिल्कुल जिसमें कोई भी बनावटी चीज ना हो। तो चलो रिवाइज करते हैं, जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं अब इनको रिवाइज करते हैं। व्हाट डज द वर्ड किंडल मीन्स? किंडल हमने देखा था, एक्सटिंग्विश बुझाना नहीं, जमा देना, छुपा देना नहीं। टू सेट ऑन फायर। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? सेट ऑन फायर, कैंडल से याद रखा था ये हमने। नेक्स्ट वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की नोट। की नोट कैसा नोट है? बहुत ही मुख्य नोट है की नोट। तो क्या हो जाएगा? कंक्लूजन, डिस्ट्रैक्शन, साइडलाइट नहीं, क्या हो जाएगा? थीम। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जियोपडी। डबल जियोपडी से याद रखा था, खतरे में हो जाता है कोई भी इंसान। तो जियोपडी क्या हो जाएगा? सेफ्टी नहीं, एडवांटेज नहीं, कंफर्ट में चला जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा? डेंजर। जियोपडी क्या होता है? डेंजर। जेवलिन, जेवलिन क्या होता है? अ टाइप ऑफ गन होती है, और लॉन्ग स्टिक होती है, बो एंड एरो। तो ये क्या हो जाता है? बो एंड एरो नहीं होता है, ये होता है अ स्पीयर यूज्ड इन स्पोर्ट्स। तो जेवलिन क्या होता है? ये एक स्पीयर होता है, ठीक है। व्हाट डज जार्गन मीन्स? अब इसका मतलब बताइए, जार्गन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज होती है, पोइट्री होती है, या स्लैंग? तो जार्गन डिफरेंट चीज है और स्लैंग डिफरेंट चीज है। तो ये जार्गन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज को कहते हैं जार्गन। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग आइसोलेट? आइसोलेट हम देख चुके हैं, किसी चीज को इंक्लूड करना नहीं, सेपरेट करना, गैदर करना, यूनाइट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेट करना, किसी चीज को सेपरेट कर देना, अलग कर देना, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी। गैस से याद रखा था, गैस का यूज कहाँ पे किया जाता है? किचन में, किचन में यूज किया जाता है गैस का।
तो गैस्ट्रोनॉमी क्या हो जाता है, किचन से रिलेटेड यानी कि खाना बनाने से रिलेटेड, खाने की प्रिपरेशन, मेन्यू और खाने की जो सर्विंग है उससे रिलेटेड गैस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ स्टार्स नहीं, स्टडी ऑफ बोन्स नहीं, स्टडी ऑफ पेंटिंग नहीं, तो क्या आ जाएगा, स्टडी ऑफ कुकिंग को कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है जाइंट। जाइंट क्या होता है, टिनी नहीं, बहुत ही स्मॉल नहीं, नॉर्मल नहीं, तो जाइंट क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल का है। हमने किससे याद रखा था इसे, जाइंट व्हील से याद किया था, ठीक है। जाइंट व्हील कितना होता है, बहुत ही विशाल होता है जाइंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑगस्ट। ऑगस्ट क्या होता है, बहुत ही मैजेस्टिक। रोमन एम्पायर के फाउंडर भी रहे हैं ऑगस्ट, तो वहां से इसे याद रखेंगे। तो उनका इतिहास कैसा था, बहुत ही मैजेस्टिक था। तो कॉमन था नहीं, एवरेज था, पुअर नहीं, तो ऑगस्ट क्या होता है, मैजेस्टिक। अब नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड हमने याद रखा था कैंडिड फोटोग्राफी से जो रैंडम क्लिक की जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, डिसेप्टिव, धोखा नहीं, डिसऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, रिजर्व टैसिटर्न नहीं, रिजर्व होता है मतलब जो चुपचाप रहता है, तो ये कैंडिड क्या हो जाएगा, फ्रैंक, ठीक है, बहुत ही फ्रैंक। पहला वर्ड देखते हैं कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब होता है पोलाइट। अब इस वर्ड को याद कैसे रख सकते हैं, ये वर्ड बना है कोर्ट से। कोर्ट, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं जज साहब के सामने, चाहे वो पुलिस पर्सनल हों, एडवोकेट हों, चाहे वो अपराधी हो, सभी कैसे खड़े होते हैं, बिल्कुल पोलाइट बन जाते हैं। वहाँ पे कैसे रहते हैं, वहाँ पे पोलाइटली तरीके से। तो कोर्टियस का मतलब होता है पोलाइट, हम इसे कोर्ट से याद रख सकते। सेंटेंस देखते हैं, द वेटर वॉज वेरी कोर्टियस एंड अटेंटिव टू द कस्टमर। वेटर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कोर्टियस है, तो कोर्टियस मतलब पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड है बारबरिक। बारबरिक मीन्स होता है बर्बर, सिनोनिम हो जाए इसका सैवेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा बर्बर शेर। शेर कैसा होता है, बहुत ही सैवेज, फियर्स टाइप का होता है। एक वर्ड होता है फियर्स, और बहुत ही जंगली टाइप का होता है, ठीक है। तो बारबरिक क्या हो जाएगा, बर्बर। सेंटेंस देखते हैं, द बारबरिक बिहेवियर ऑफ द इन्वेडर्स शॉक्ड एवरीवन। जो इन्वेडर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, बारबरिक बिहेवियर्स, फियर्स बिहेवियर्स, ठीक है। तो बारबरिक का मतलब क्या हो जाएगा, सेवेज। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड थ्रस्टी। ब्लड थ्रस्टी में दो वर्ड हैं, ब्लड और थ्रस्टी। यानी थ्रस्टी मीन्स प्यासा, जो खून का प्यासा हो, तो इसका मतलब होता है रक्त पिपासु, यानी बहुत ही ज़्यादा खून का प्यासा। सिनोनिम हो जाए इसका मर्डरस, बहुत ही नोटोरियस टाइप का, मर्डरस। द ब्लड थ्रस्टी क्रिमिनल्स शोड नो मर्सी टूवर्ड्स देयर विक्टिम्स। तो क्रिमिनल कैसा है, ब्लड थ्रस्टी है, ठीक है, मर्डरस टाइप का है। अगला वर्ड देखते हैं मैलिसियस। मैलिसियस का मतलब होता है स्पाइटफुल, जो दूसरों को धोखा देता है, दुष्ट प्रकृति का। तो इसे याद कैसे रखेंगे, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है मैल। जहाँ का भी मैल आ जाए उसका मतलब होता है बैड। तो मैलिसियस कैसा हो जाएगा, बहुत ही बुरा आदमी, स्पाइटफुल। हिज मैलिसियस इंटेंट वॉज टू हार्म हिज कलीग्स रेपुटेशन। तो उसकी इंटेंशन कैसी है, मैलिसियस है, यानी द्वेषपूर्ण है, ठीक है, स्पाइटफुल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेस्पॉइल। डेस्पॉइल, इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। तो डेस्पॉइल का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को प्लंडर कर देना। वर्ड है प्लंडर, रॉब कर लेना, लूट लेना। तो डेस्पॉइल का मतलब क्या हो जाएगा, प्लंडर, यानी लूटना। द इन्वेडिंग आर्मी डेस्पॉइल्ड द विलेज ऑफ ऑल इट्स ट्रेजर्स। जो इन्वेडिंग, जो घुसपैठिए थे, उन्होंने क्या किया, डेस्पॉइल्ड कर दिया, गांव की जो सारी संपत्ति थी उसको लूट लिया। तो डेस्पॉइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लंडर, यानी कि लूटना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवर रन। अब इसमें दो वर्ड हैं, ओवर और रन, यानी अत्यधिक कोई चीज़, अत्यधिक दौड़ना, अत्यधिक हो रही है कोई भी चीज़। तो ओवर रन का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेड करना, ठीक है, किसी पे आक्रमण करना, पूरी तरह से चारों ओर उसके फैल जाना, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना, कंट्रोल में ले लेना। तो इसका मतलब हो जाएगा द टाउन वॉज ओवर रन बाई द एनिमी फोर्सेस विद इन आवर्स। तो जो टाउन था उसको दुश्मन की सेना ने पूरी तरह से घेर लिया, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। तो ओवर रन का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेड करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसैक्रेट। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, डिसैक्रेट का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा सैक्रेड, ठीक है। तो सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र, पवित्र। तो डी लग गया इसमें, डिसैक्रेट। डिसैक्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, डिफाइल कर देना, ठीक है, अपवित्र कर देना, ठीक है। तो डिसैक्रेट का मतलब क्या हो गया, डिफाइल। फाइल को क्या कर रहे हैं, हम डी कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, तो यानी अपवित्र करना किसी चीज़ को।
द वेंडल्स, वेंडल्स यानी जो तोड़ते हैं चीज़ों को, द वेंडल डिसेक्रेटेड द एंशियंट टेम्पल विद ग्रेफिटी, जो पुराना मंदिर था उसको वेंडल्स ने क्या कर दिया, डिसेक्रेट कर दिया, अपवित्र कर दिया। पहले वो सेक्रेट था, बाद में उन्होंने उसे डिसेक्रेट कर दिया, अपवित्र कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है विसियस, विसियस। अब विसियस को कैसे याद रखेंगे, विसियस का मतलब होता है ब्रूटल, क्रूर, बहुत ही फियर्स या सेवेज, तो विशियस, विश से याद रख सकते हैं हम इसे, विश। तो विशियस कैसा हो जाएगा, बहुत ही ब्रूटल, क्रूर, ठीक है। द डॉग वॉज नोन फॉर इट्स विशियस अटैक, तो डॉग क्या करते हैं, जो स्ट्रेंजर्स पे डॉग क्या कर देते हैं, अचानक से अटैक कर देते हैं। कैसा अटैक होता है उनका, विशियस, ब्रूटल अटैक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरी। फ्लैटरी को कैसे याद रख सकते हैं, फ्लैट यानी हम फ्लैट हो गए किसी के सामने, तो फ्लैटरी यानी हम उसके सामने फ्लैट हो रहे हैं, यानी उसकी बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहे हैं, एडुलेशन कर रहे हैं, साइको फैंसी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर अपलॉड कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो फ्लैटरी क्या हो जाएगी, चापलूसी करना, एडुलेशन करना। ही यूज्ड फ्लैटरी टू विन द फेवर ऑफ हिज बॉस, तो फ्लैटरी यानी कि चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम होती है आत्मसम्मान, तो स्टीम क्या हो जाएगा, सम्मान। सी इज हेल्ड इन हाई स्टीम बाई हर कलीग्स फॉर हिज डेडिकेशन, ठीक है। तो स्टीम का मतलब क्या होता है, सम्मान, रिस्पेक्ट। अब सभी वर्ड्स को एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं हम कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं। द वर्ड बारबरिक इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, तो बारबरिक का क्या मतलब देखा था, पोलाइट नहीं, सिविलाइट होता है नहीं, जनरस होता है नहीं, तो बारबरिक कैसा होता है, अनकल्चर्ड एंड सैवेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विच वर्ड इज रिफर्स टू समवन ईगर टू शेड ब्लड प्रोन टू वायलेंस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेलिसियस, स्टीम सम्मान होता है नहीं, कोर्टियस नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड थ्रस्टी। इफ समवन हैज़ मेलिसियस इंटेंट, अगर किसी का मेलिसियस इंटेंट है तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा होगा, फ्रेंडली एक्ट करेगा नहीं, हेल्पफुल एक्ट करेगा बिल्कुल नहीं करेगा, न्यूट्रल एक्ट करेगा बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, इंटेंशनली हार्मफुल, तो मेलिसियस क्या होता है, इंटेंशनली हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ रूड एंड मीन्स टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्ट, तो पोलाइट और रिस्पेक्ट कैसा होता है, डिस्पॉइल नहीं, विसियस नहीं, ओवर नहीं, तो कैसा हो जाएगा, कोर्टियस, तो वो कैसा होता है, कोर्टियस होता है। डिस्पॉइल का मतलब हम देख चुके हैं, डिस्पॉइल का मतलब होता है प्लंडर करना किसी को, ठीक है, प्लंडर कर देना, लूट लेना। नेक्स्ट वर्ड है, व्हेन एन आर्मी ओवररन्स, ओवररन्स करती है एक सिटी को, तो इसका क्या मतलब होता है, लीव द सिटी अनटच्ड, गलत, हेल्प द सिटीजन्स, बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट द सिटी बाउंड्रीज, बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली टेक्स कंट्रोल एंड ऑक्यूपाई इट, तो ये क्या होता है, ओवररन करना। टू डिसीक्रेट अ होली प्लेस मीन्स टू, डिसीक्रेट कर रहे हैं, सेक्रेट यानी पवित्र, डिसेक्रेट कर रहे हैं तो ऑनर एंड रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसका, बिल्कुल नहीं, क्लीन एंड प्रिजर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे, रिबिल्ड कर रहे हैं से नहीं, तो डैमेज एंड डिसरिस्पेक्ट करना, डिसेक्रेट मतलब डैमेज और डिसरिस्पेक्ट करना किसी चीज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विसियस, हमने विश से याद रखा था इसे, तो विसियस कैसा बिहेवियर होता है, काइंड एंड जेंटल बिहेवियर, बिल्कुल नहीं, काम एंड कंट्रोल ना, क्रूअल एंड वायलेंट, विसियस बिहेवियर कैसा होता है, क्रूअल एंड वायलेंट। फ्लैटरी, फ्लैटरी, फ्लैट हो जा रहे हैं हम किसी के सामने, तो क्या करेंगे हम कि ओवर रिस्पेक्ट कर दे रहे हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा ओवर अपलॉड कर रहे हैं किसी को। जेन्युइन प्रेज नहीं, जेन्युइन प्रेज तो नहीं होगी, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी बिल्कुल नहीं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसकी इनसिंसियर एंड एक्सेसिव प्रेज कर रहे हैं हम उसकी। टू होल्ड समवन इन स्टीम, स्टीम सेल्फ स्टीम से याद रखा था हमने, सेल्फ स्टीम, तो स्टीम का मतलब क्या हो जाएगा, डिसलाइक करना, बिल्कुल नहीं, क्रिटिसाइज देयर एक्शन नहीं, इग्नोर देयर प्रेजेंस नहीं, स्टीम का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट एंड एडमायर देम, किसी का रिस्पेक्ट करना। थैंक यू, आपको मेरे तरीके से याद होता है और आपको ये तरीका अच्छा लगता है मेरे तरीके से याद करना,
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एसएससी रामानुज। मैं डेली बेसिस पे इस तरह की वोकैब की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एसएससी रामानुज। थैंक यू वेरी मच।